लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को खत्म हो गया। बिहार की पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले गए हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा में पूर्णिया सीट रही है। पूर्णिया में एनडीए ने जदयू के संतोष कुशवाहा पर तीसरी बार दांव लगाया है, तो इंडिया अलायंस ने आरजेडी की बीमा भारती को मैदान में उतारा है। सबसे दिलचस्प राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की उम्मीदवारी रही है। निर्दलीय के रूप में पप्पू ने चुनाव लड़ा है। उनकी मैदान में मौजूदगी महज सिंबॉलिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। पप्पू जीते या हारे, पर कई कारणों से पूर्णिया के चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आनन फानन अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय भी कांग्रेस में इसी उद्देश्य से किया। पप्पू दावा करते रहे कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है। नामांकन की घोषित तिथि भी उन्होंने 2 दिन इसीलिए टाल दिया था क्योंकि कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। पर टिकट बंटवारे में चली आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की। उन्होंने पूर्णिया सीट से पहले ही अपनी उम्मीदवार बीमा भारती को सिंबल दे दिया। बिहार में आरजेडी के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने नैतिकतावश चुप्पी साधने में भलाई समझी। तब पप्पू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पूर्णिया में चुनाव प्रचार का काम इतना बढ़ा चुके थे कि बैकफुट पर आना उनके लिए घातक होता। जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया तो लड़ाई सीधी के बजाय त्रिकोणीय हो गई। अब सवाल उठता है कि पप्पू पास होंगे या फिर फेल। अगर वो जीत जाते हैं तो वो सिवान से 2009 में निर्दलीय निर्वाचित ओम प्रकाश यादव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शहाबुद्दीन के जेल में रहते उनकी पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जदयू ने वृषण पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। पलड़ा हिना शहाब की ओर झुका हुआ था, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरकर ओम प्रकाश यादव ने हिना और पटेल को मात दे दी थी। बाद में ओम प्रकाश ने भाजपा के टिकट पर 2014 का भी चुनाव जीता। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस ने पप्पू की उम्मीदवारी से जब पलड़ा झाड़ लिया तो उनकी पत्नी रंजीता के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अगर वो पति के लिए प्रचार में उतरती तो इससे गठबंधन धर्म का उल्लंघन होता। राहुल गांधी ने पप्पू की पगड़ी यह कहकर उछाल दी थी कि वो अपने और बेटे के लिए कांग्रेस का टिकट चाहते थे। पार्टी ने इसे मंजूर नहीं किया तो वो निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं। उसके बाद रंजीता रंजन के सामने एक ही रास्ता बचता था कि वो पप्पू यादव के चुनाव प्रचार से दूर ही रहे। उन्होंने किया भी ऐसा ही। पप्पू ने अपने दम पर समीकरण बनाए, प्रचार किया और दोनों दलीय उम्मीदवार जदयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती को कड़ी टक्कर दे दी। जिस तरह जनता का हुजूम उनके साथ दिखा, उससे एक बात तो साफी हो गई है कि पप्पू ने लालू के मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण में सेंध लगा दी है। उनके साथ चुनाव प्रचार में हर वर्ग और जाति मजहब के लोग दिखे। परिणाम चाहे जो हो, पर पप्पू ने पूर्णिया को राष्ट्रीय सुर्खियों में जरूर ला दिया है। सबसे दिलचस्प ये रहा कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में पूरी ताकत झोंक दी। आरजेडी के 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने पूर्णिया में डेरा डाल दिया। खुद तेजस्वी यादव 2 बार पूर्णिया गए। सबसे मजेदार बात ये रही कि तेजस्वी ने पप्पू का प्रचार देख अपने समर्थकों से अपील कर दी कि आप इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को अगर वोट नहीं करना चाहते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट देने से बचिए। उसके लिए तेजस्वी की किरकिरी भी खूब हुई कि वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव MY समीकरण वाले वोटरों पर अपना एकाधिकार समझते हैं, पर उन पर आरजेडी का एकाधिकार कितना है ये तो अब 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जब ईवीएम के वोटों की काउंसलिंग होगी, कांग्रेस से बागी होकर पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उनके खिलाफ दलीय अनुशासन तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की है। संभव है कि ये कांग्रेस की कोई रणनीति रही हो। बहरहाल पप्पू ने अपने सामाजिक जीवन की अर्जित कमाई को इस बार दांव पर लगा दिया है। पप्पू पास होंगे या फेल ये तो अब ईवीएम में कैद हो चुका है, पर बिहार में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ने में वो कामयाब रहेंगे, इतना तो तय माना जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ पूर्णिया के यादव के वोटरों को यह संदेश दिया है
कि लालू यादव कैसे यादवों के विरोधी हैं। मुस्लिम मतदाताओं को भी लालू के झांसे से बाहर निकालने का रास्ता पप्पू ने परस्त कर दिया है। आने वाले समय में यादवों और मुसलमानों का रुझान बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस तरह देवेंद्र यादव ने पप्पू को नैतिक समर्थन दिया है और मुसलमान उनके प्रचार में शरीक रहे हैं, उससे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव तय माना जा रहा है। अशफाक करीम जैसे सीमांचल के मुस्लिम नेता तो वैसे भी लालू के बितके हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू पास होंगे या फिर फेल। अगर वो जीत जाते हैं तो वो सिवान से 2009 में निर्दलीय निर्वाचित ओम प्रकाश यादव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शहाबुद्दीन के जेल में रहते उनकी पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जदयू ने वृषण पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। पलड़ा हिना शहाब की ओर झुका हुआ था, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरकर ओम प्रकाश यादव ने हिना और पटेल को मात दे दी थी। बाद में ओम प्रकाश ने भाजपा के टिकट पर 2014 का चुनाव जीता। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।